हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कैफे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक और त्यांग एक ही स्कूल में पढ़ता है। जंगकुक एक बैड बॉय है, वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। त्यांग टॉपर क्लास है और वो हमेशा टॉप करता है स्कूल में और वो गुड बॉय है। जंगकुक हमेशा त्यांग को कॉपी करने के लिए उसके आगे पीछे घूमता रहता है, लेकिन त्यांग उसको भाव नहीं देता है, उसको पसंद नहीं करता है। जंगकुक ने त्यांग से दोस्ती करके ही छोड़ा। जब तक त्यांग उसे दोस्ती करने के लिए हाँ नहीं कर दिया, जंगकुक त्यांग को परेशान करता रहा। त्यांग ने कहा, जंगकुक तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे फोर्सफुली अपना दोस्त बनाया। जंगकुक ने कहा, तो क्या हो गया, तुम बहुत ही प्रिटी हो, तो मुझे तुमसे दोस्ती करना ही था। त्यांग ने कहा, तुम मुझे ऐसे मत बोला करो, और वैसे भी तुम मुझसे दूर रहा करो। मुझे पता है तुम ऐसी हरकत ही क्यों करते हो। तुम मुझसे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। तुम पढ़ाई के लिए ये सब कुछ करते हो ना। जंगकुक ने कहा, त्यांग इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किस लिए ऐसा करता हूँ। तुम तो मुझे पसंद नहीं करते हो ना, तो तुम अपनी साइड से क्लियर रहो। मैं क्या कर रहा हूँ मैं खुद जानता हूँ। अचानक एक दिन जंगकुक की एक्सीडेंट हो जाता है। जंगकुक हॉस्पिटल में एडमिट था और वो कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आ पाते हैं। तियांग जंगकुक को बहुत ही मिस कर रहा था। जिमिन ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। तियांग ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे जंगकुक के लिए बुरा लग रहा है। जिमिन ने कहा, तियांग कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तियांग ने कहा, जिमिन क्या बातें कर रहे हो, हम स्कूल में हैं और प्यार कैसे कर सकते हैं। जिमिन ने कहा, छोड़ो भी, अब हम पुराने ज़माने में नहीं रहे। इस ज़माने में तो स्कूल लाइफ से ही प्यार शुरू हो जाता है। अब अपनी नाटक करना बंद भी करो, मुझे लगता है तुम जंगकुक से प्यार करते हो। तियांग ने कहा, मुझे नहीं लगता है मैं उससे प्यार कभी कर पाऊंगा। जिमिन ने कहा, तियांग लेकिन मैं श्योर हूँ तुम उससे प्यार करते हो, तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार दिख रहा है। तियांग अपनी चश्मा को ठीक करते हुए कहा, तुम्हें गलत दिख रहा है। अब अपनी बुक को पढ़ने लगा। जिमिन ने कहा, तियांग तुम मुझसे कितना ही छुपा क्यों ना लो, आई नो यू लव हिम। उसके बाद जंगकुक जैसे एक हफ्ते बाद स्कूल आ जाता है। तियांग जंगकुक को देखकर स्मेल करता है। जंगकुक तियांग को देखकर भी इग्नोर करते हुए पीछे जाकर बैठ जाता है। जिमिन तियांग से कहता है, क्या बात है, लगता है जंगकुक तुम्हें इग्नोर कर रहा है। तियांग ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिमिन ने कहा, क्या तुम मुझसे बात नहीं करने के लिए जाओगे। तियांग ने कहा, नहीं, उसने मुझे इग्नोर कर दिया तो मैं क्यों जाऊँ। जिमिन कहता है, ठीक है मैं जाकर बात करके आता हूँ, और क्या हुआ है मैं जाकर पूछ लूँगा, ठीक है। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं मेरे बारे में बोलने की। उसके बाद जिमिन जंको के पास आकर बैठ जाते हैं और कहता है, अब तुम कैसे हो। जंको ने कहा, मैं ठीक हूँ जिमिन, तुम कैसे हो। जिमिन ने कहा, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो। क्या हुआ है जंको। जंको ने कहा, कुछ भी तो नहीं। जिमिन कहता है, तुम तो कभी बातें नहीं छुपाते हो, आज क्या हो गया। क्या तुम तियांग से नाराज़ हो, तुमने उसको इग्नोर क्यों किया, उसने तुम्हें देखकर स्माइल किया था। जंको ने कहा, तुम्हें क्या करो, उसकी स्मेल से अचार डालो क्या। तियांग को इस बात का बुरा लगा। जंको की इस बात को सुनकर तियांग क्लास में से दौड़कर बाहर चले जाता है और यहाँ पर जंको जिमिन से कहता है, उसने एक बार भी मुझसे देखने के लिए हॉस्पिटल नहीं गए और उसने मुझे कॉल भी नहीं किया, ना ही मैसेज किया है। मैंने कितना इंतज़ार किया है उसके मैसेज का और कॉल का, मुझे लगा था वो मुझे देखने के लिए आएगा, लेकिन वो नहीं गया। जिमिन ने कहा, मुझे लगता है तियांग को बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा था कि वो क्या करेगा। लगता है वो तुमसे प्यार करता है जंकुक। जंकुक ने कहा, ऐसा है क्या, क्या तुम श्योर हो। जिमिन ने कहा, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो, तुम तो किससे प्यार नहीं कर सकते हो ना, बैड बॉय कहीं का। तुमसे प्यार करना मतलब है मुसीबत में अपना पैर खुद डालना। जंकुक ने कहा, जिमिन शी तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है, और बाकी का जो बात बोल रहे हो ना वो बहुत ही गलत है। पहला भला ठीक था कि तियांग मुझसे प्यार करता है, अगर ये सच है तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। जिमिन ने कहा, जंकुक मुझे लगता है तुम्हें जंकुक तियांग से दूर रहना चाहिए। जंकुक ने कहा, क्यों। तो जिमिन ने कहा, मुझे तियांग के लिए फिक्र हो रहा है, कहीं तुम उसको चोट ना पहुंचा दो। जंको ने कहा, जिमिन तुम गलत सोच रहे हो, मैं उसको क्यों चोट पहुंचाऊंगा, मैं उसके प्यार करना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, जंको क्या तुम भी उसको पसंद करते हो। जंको ने कहा, तुम्हें क्यों कहो, पहले अगर कहना ही है तो उसे कहूँगा। उसके बाद जंको तियांग का पीछा करते वो आ जाता है। तियांग लाइब्रेरी में आया हुआ था बुक्स पढ़ने के लिए। जंकुक तियांग से कहता है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, मुझे कोई बात नहीं करना है। जंकुक वो तियांग के हाथ पकड़कर खींचकर बाहर लेकर आ जाता है और कॉमन रूम में आने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, कोई आ जाएगा। जंकुक ने कहा, कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो कोई आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तियांग ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने मुझे लाइब्रेरी से क्यों यहाँ पर खींच कर लेकर आ गए, सब लोग क्या सोच रहा होगा। जंकुक तियांग की लिप पर किस करने लगा। अचानक उसकी गर्दन को टाइटली पकड़ के रखा था और दूसरी हाथ से तियांग की कमर में हाथ डालकर उसका अपने साथ बहुत जोर से कस के पकड़ लिया। तियांग भी जंकुक को नहीं रोक रहा था। पहले तो उसको मारने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन फिर से तियांग ने दोनों हाथों से जंगकुक को कस के पकड़ लिया। दोनों बहुत देर तक किस करता है। जंगकुक तियांग से अलग होने के बाद तियांग से कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तियांग ने कहा, इससे तुम्हें क्या? जंगकुक ने कहा, मुझे क्या? मुझे बहुत कुछ फर्क पड़ता है तुम्हारे प्यार करने से, क्योंकि मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। आई रियली लव यू तियांग। तियांग ने कहा, जंगकुक कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? तियांग ने कहा, नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। फिर से दोनों गले लग जाता है और एक दूसरे को किस करता है। उसके बाद दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जंगकुक और तियांग अलग होकर कहा, लगता है कोई आ गया है। तियांग कहता, अब क्या होगा? जंगकुक ने कहा, क्या होगा? जो होना है वो ही होगा। तियांग ने कहा, इसका क्या मतलब है? जंगकुक दरवाज़ा खोल देता है तियांग की हाथ पकड़कर। तियांग उसके हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक ने टाइटली पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ? तुम हाथ क्यों छुड़ा रहे हो? क्या तुम सबको नहीं बताना चाहते हो कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? हम दोनों डेट करना शुरू कर दिया है, तो इसको छुपाना क्यों है? तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे लगा नहीं था तुम सबके सामने बात कहोगे। जंगकुक ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं सबके सामने ही नहीं कहूँगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इस बात को छुपाना नहीं चाहता हूँ। दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। अचानक जंगकुक को एब्रोड जाना पड़ा। उसकी डैड की बिजनेस को संभालने के लिए उसको एब्रोड जाकर पढ़ना होगा और तियांग यही रह गए। जंगकुक और तियांग अलग हो गए और दोनों के बीच में दूरियां आ गया। तियांग को लगा जंगकुक अब उससे प्यार नहीं करता है, अब वापस कभी नहीं आएगा उसके पास। जंगकुक तियांग से कहा था, मैं आखिरी दम तक तुमसे प्यार करता रहूँगा। तियांग को लगा शायद जंगकुक ने झूठ कहा होगा, क्योंकि जंगकुक और तियांग के बीच में दूरियां होने के बाद 4 साल बीत गए। तियांग को जंगकुक ने कोई मैसेज नहीं किया है और न ही जंगकुक को तियांग ने कोई मैसेज किया है। दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ गया था, ऐसा दोनों को लग रहा था। लेकिन तियांग जंगकुक को बहुत ही मिस कर रहा था। तियांग को नहीं पता है कि जंगकुक उसको मिस कर भी रहा है या नहीं। अब जंगकुक और तियांग 25 ईयर्स का हो चुका है। जंगकुक उसके डैड की कंपनी की सीईओ बन चुका है। उसकी डैड ने उसको सीईओ बना दिया और तियांग वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, जॉब ढूंढ रहा था। अचानक एक इंटरव्यू में आने के बाद तियांग ने जंगकुक को देखा। जंगकुक भी तियांग को देखकर चौंक गए। जंगकुक तियांग से कुछ बोलने ही वाला था। तियांग जंगकुक को देखकर चले जाने लगे तो जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हो ना, तो इंटरव्यू पूरा करके जाओ। तियांग ने कहा, मुझे ये जॉब नहीं करना है। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है। तियांग ने कहा, मैंने अभी तक कुछ कहा भी नहीं, तो तुमने मुझे सिलेक्ट कैसे कर लिया? जंगकुक ने कहा, तुम बोल रहे हो, इसका मतलब तुम मुझे जानते हो। तियांग ने कहा, मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जंगकुक ने कहा, नहीं, मुझे लगता है हम दोनों को बैठकर बातें करना चाहिए और सारी बातों को क्लियर कर लेना चाहिए। तियांग, तुम्हें नहीं लगता है? तियांग ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता है। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। 4 साल बाद मिल रहे हैं हम, और तुम्हें पता है ना, मैं 4 साल तक तुमसे दूर रहा। हम दोनों कॉलेज में साथ थे, उसके बाद अलग हो गए। अब मुझे तुमसे और नहीं दूर रहना है। तियांग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया है? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें मिस नहीं किया है। जंगकुक ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तियांग कहता है, तुमने मुझे इतना ही मिस किया है तो मैसेज क्यों नहीं किया, कॉल क्यों नहीं किया, मुझसे कोई कांटेक्ट क्यों नहीं रखा? जंगकुक ने कहा, वही सारी बातें तो तुमसे मिलकर कहना है। चलो हम दोनों डेट पर चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर। तियांग हाँ कर देता है। उसके बाद जंगकुक तियांग को सारी बातें कहने लगता है। वो जब अब्रॉड में गया था, उसकी मॉम बीमार पड़ चुके थे। उसकी मॉम की हॉस्पिटलाइज करने के बाद उसकी मॉम की 1 महीने बाद ही डेथ हो गया। जंगकुक पूरी तरह से टूट गया था, उसके डैड भी टूट गए थे। जंगकुक को ही उसकी डैड की ऑफिस को संभालना पड़ा। उसकी सारी बिजनेस को खुद संभालने के लिए बहुत टाइम लग गया। इतने सारे काम के पेशा होने की वजह से जंगकुक ने तियांग से कांटेक्ट नहीं कर पाया। जंगकुक ने कहा, तियांग, तुमने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं किया? तियांग ने कहा, मुझे लगा तुम भूल गए, इसलिए मैं भी तुमसे नाराज़ हो गया और मैंने कोई कांटेक्ट नहीं किया है। जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम मुझसे प्लीज़ नाराज़ मत होया करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। तुम्हारे अलावा मैंने किसी और से प्यार नहीं किया है। तियांग ने कहा, जंगकुक, क्या तुम सच बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा, और तुम? तियांग ने कहा, मैं भी बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। उसके बाद दोनों कार को एक साइड पर रोकते हुए एक दूसरे के साथ किस करते हैं और ड्रिंक करते हैं और बीच बीच में किस करते हैं। दोनों बहुत ही हॉट हो जाते हैं और कार साइड पर ही थे। जंगकुक और तियांग इतना हॉट हो गया था कि कार में ही दोनों रोमांस करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच में नज़दीकी आ गए और दोनों बहुत ही खुश भी लग रहे थे। जंगकुक तियांग को देखकर स्मेल करता है, तियांग भी जंगकुक को देखकर स्मेल करता है। दोनों एक दूसरे को हक करते हुए बहुत देर तक बैठा रहा। उसके बाद जंगकुक और तियांग ने अपने कपड़े ठीक करते हुए सामने की सीट पर आकर बैठ जाता है।
जनको ने कहा तियांग तो कहाँ जाना है हमें। तियांग ने कहा जंकुक तुम मुझे जहाँ लेकर जाना चाहते हो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जंकुक का तियांग फिर से किस करता है और दोनों बहुत दूर तक जाने के लिए सोच लेता है। अब दोनों कुछ दिन तक काम नहीं करेगा, बस घूरता रहेगा। उसके बाद जैसे वापस आता है आफ्टर 1 वीक तियांग जंकुक से कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता है कि अगर मैं तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट बनूंगा तो तुम काम पर ध्यान नहीं लगा पाओगे और मैं भी काम नहीं कर पाऊंगा अच्छी तरह से। जंको ने कहा ऐसा क्यों होगा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तियांग ने कहा मुझे लगता है मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। जंको तुम दोबारा से सोच लो। जंको ने कहा मैंने सोच लिया है, मैं किसी भी चीज़ के लिए इतना नहीं सोचता हो और अगर किसी चीज़ को करने के लिए एक बार हाँ कर दिया तो उसके लिए वापस से नहीं सोचता हो। मुझे उसके लिए कभी गिल्टी फील नहीं होता है। तियांग ने कहा मैं भी तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। उसके बाद जंको को तियांग एक दूसरे को किस करता है। जंको तियांग को अपने ऑफिस लेकर आ जाता है, सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। मिंघाओ ने कहा सीओ आप कहाँ थे, आपको मैंने कितना कॉल किया, आपका फ़ोन बंद आ रहा था और चेयरमैन बहुत ही गुस्से में है, आपको उनसे मिलने के लिए कहा, वो आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, आप 1 हफ्ते से गायब थे, आपके लिए वो बहुत ही परेशान है। जंको ने कहा ठीक है मैं समझ गया, मैं उनसे जगह मिल लेता हूँ। तियांग चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा क्या, मैं कहाँ जाऊँगा। जंको ने कहा शायद तुम भूल गए हो तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो, मैं तुम्हें जहाँ पर भी लेकर जाऊँगा तुम्हें जाना होगा। मिंघाओ ने कहा सीओ क्या चल रहा है, कहिए आप दोनों। जंको ने कहा तुम बहुत समझदार हो, मैं तुम्हारी सैलरी दुगना कर दूंगा। मिंघाओ ने कहा थैंक्स बॉस। और जंकुक तियांग को लेकर अपने घर आ रहा था। तियांग ने कहा जंकुक मुझे बहुत ही डर लग रहा है, पता नहीं मैं तुम्हारे डैड से क्या कहूँगा, अगर उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया तो, अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आया तो। जंको ने कहा तियांग शांत हो जाओ और तियांग की लिप पर किस कर लिया और उसको शांत करते हुए कहा अब बस बहुत हो गया और कुछ मत सोचना ठीक है, शांत करके बैठे रहो और बस इतना सोचो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। अचानक ट्रैफिक शुरू हो जाता है। जंकुक तियांग से कहता है तुम बहुत ही टेंशन कर रहे हो तो मुझे लगता है तुम कुछ देर के लिए सो जाओ, मैं घर पहुँचते ही तुम्हें उठा दूंगा। तियांग ने कहा जंकुक ये सही रहेगा क्या। जंकुक ने कहा तुम इससे फ्रेश भी लगोगे। तियांग सो जाता है, तियांग को नींद आ जाता है और उसके बाद जंकुक जैसे घर पहुंच जाता है, लेकिन जंकुक तियांग को नहीं उठा रहा था। ड्राइवर ने कहा मिस्टर सीओ हम घर आ गए, आप उनको उठा क्यों नहीं रहे हो। जंकुक ने कहा वो सो रहा है, बात मत करो, जब तक वो उठ नहीं जाते हैं हम उसको नहीं उठाएंगे, उसको सोते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा है तो मैं उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता हूँ। पूरे हाफ आवर बाद तियांग की नींद टूटता है और तियांग उठकर बैठ जाता है। जंकुक ने कहा क्या हुआ, इतना फास्ट क्यों कर रहे हो, आराम से। तियांग ने कहा जंकुक हम कब पहुँचे। जंकुक ने कहा तियांग तुम पहले शांत हो जाओ। ड्राइवर ने कहा आधे घंटे पहले हम पहुंच गए थे, लेकिन साहब ने कहा आपको उठाने के लिए मना। तियांग ने कहा लेकिन क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। जंकुक ने कहा तुम सोते हुए बहुत ही पिटी लग रहे थे तो मैं तुम्हें कैसे उठाता। तियांग कहता तुम बिना क्या करते हो, वो भी ड्राइवर के सामने। उसके बाद तियांग जंकुक बाहर आ जाता है और तियांग जंकुक की डैड से मिलता है। जंकुक के डैड कोई और नहीं था, वो मिस्टर जिहुक थे। जिहुक तो तियांग को पहले से जानता है और जिहुक तियांग को देखकर ही पसंद कर लिया और कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पर्सनल असिस्टेंट ऐसे ही कोई नहीं बन सकता है, ज़रूर तुमने उसको दिल दिया है इसलिए तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट है और तुम उसको अपनी लाइफ पार्टनर भी बनना चाहते हो ना। जंकुक ने कहा डैड इसलिए आप मुझे इतना पसंद हो। जंकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ पहले इस बारे में बात किया होगा ना। जंकुक ने कहा। तियांग कहता तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं, और मैं कितना परेशान था, मुझे लगा वो मुझसे मिलने के बाद मुझसे क्या पूछेगा मुझे नहीं पता और वो मुझे पसंद नहीं करेगा, इसलिए मैं परेशान था। तुम मुझसे कह दिया होता तुम इतना पेशेंट नहीं होता। जंको ने कहा ठीक है अब इतना गुस्सा करना बंद करो। जियोप ने कहा ठीक है तो तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। तियांग ने कहा शादी। जंको ने कहा क्यों, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना है क्या। तियांग ने कहा करना है ना, लेकिन मुझे लगा तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहोगे। जंको ने कहा तुम्हें इतना कुछ क्यों लगता है तियांग, तुम्हें ये लगा कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, मैं तुम्हें याद नहीं रखा है और मैंने अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, अब मैं तुमसे शादी भी नहीं करूँगा, तुम्हें ये भी लगता है। तुम्हें और क्या क्या लगता है कि शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट भी नहीं होने वाला हूँ। तियांग ने कहा जंको क्या बातें कर रहे हो। जंको ने तियांग की यार के पास जाकर विस्पर करते हुए कहा लेकिन हमने तो सब कुछ पहले ही कर दिया है तियांग, अब क्या होगा। तो अब बच्ची की बारी है ना, क्या तुम मेरे लिए एक सन और एक डॉटर को जन्म दे सकते हो। तियांग ने स्माइल करते हुए कहा जंको ज़्यादा हो रहा है, तुम्हें 2 क्यों चाहिए। जंको ने कहा क्यों नहीं, अगर एक साथ हो जाएगा तो अच्छा है, अगर एक साथ नहीं भी होगा ना तो भी कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई कर लेंगे ठीक है।
तियांग ने कहा जंगकुक ज़्यादा हो रहा है, वो बहुत ही शाय हो जाता है। तो जिहोप ने कहा तुम दोनों बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ। जंगकुक ने कहा नहीं डैड, मैं खुद बनाना चाहता हूँ तियांग के लिए खाना। तियांग ने कहा लेकिन नहीं, तुम क्यों बनाओगे, मैं बनाता हूँ, मुझे खाना बनाना आता है। जंगकुक ने कहा तो फिर ठीक है, दोनों साथ में करते हैं। और दोनों किचन में जाकर रोमांस करना शुरू करता है। तियांग ने कहा ऐसा करोगे तो खाना कैसे बनेगा। जंगकुक ने कहा ऐसे ही बन जाएगा प्यार से। और तियांग की लिप पर किसका लिया। दोनों बहुत ही खुश लग रहा था। डिनर टेबल पर सारा खाना जल चुका था, इसलिए जंगकुक ने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया था। जब ने खाते ही कहा कौन सी रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है तुमने। तियांग बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है। जंगकुक ने कहा तियांग इतना शर्मिंदा क्यों हो रहे हो। वो डैड हम खाना बनाने के टाइम पर थोड़ा सा खो गए थे तो खाना जल गया, तो बाहर से ऑर्डर कर लिया है, आपको पसंद आएगा। जिप ने कहा मुझे पसंद आ रहा है बेटा, और तुम दोनों ऐसे ही रहना, मुझे अच्छा लग रहा है तुम दोनों को देखकर, मुझे तुम्हारी मॉम की याद आ रहा है। जिनको ने कहा डैड। जिप ने कहा कोई बात नहीं, तुम दोनों डिनर करो, मैं रूम में जा रहा हूँ, मेरा खाना हो गया, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। और जिनको का तियांग डिनर करने के बाद जिनको तियांग को अपने बेडरूम में लेकर आते हैं। तियांग ने कहा क्या कर रहे हो, मुझे घर जाना है। जिनको ने कहा नहीं, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तियांग क्या आज रात को तुम मेरे साथ मेरे घर पर नहीं रुक सकते हो। तियांग ने कहा तुम्हारे डैड क्या सोचेंगे। जिनको ने कहा डैड कुछ भी नहीं सोचेगा, बहुत ही फ्री माइंडेड है, तुमने देखा नहीं क्या, तुम अब मना मत करना। ये कहते जिनको तियांग की लिप पर किस करने लगा और दोनों बहुत ही क्लोज होने लगा। टाइम को स्किप करते हैं दोनों ने बहुत ही ग्रैंड तरीके से शादी कर लिया। सभी लोगों ने जंगकुक और तियांग की जोड़ी को देखकर बहुत ही तारीफ किया है। जंगकुक शादी के दिन तियांग को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज किया है अपने घुटने टेक कर। तियांग बहुत ही खुश था। जंगकुक तियांग को खुश देखकर वो भी बहुत ही खुश थे और जंगकुक ने सबके सामने तियांग की लिप पर किस किया, लेकिन वो बहुत ही स्वीट और शॉर्ट किस था। तियांग बहुत ही हैरान रह गए, जंगकुक इतना शॉर्ट किस भी कर सकता है। उसके बाद जंगकुक तियांग को बेडरूम में लेकर आ जाता है और दरवाज़ा बंद करते हुए कहा तुम बहुत ही चौंक गए होंगे ना, जब मैंने तुम्हें थोड़ा सा किस करके ही तुमसे अलग हो गया। तियांग ने कहा जंगकुक ने कहा क्योंकि मैं सबके सामने तुम्हें किस नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि ये हमारी प्राइवेट मोमेंट है और मैं सबके सामने नहीं करना चाहता हूँ। तियांग मुस्कुराता है। जंगकुक तियांग की गर्दन को पकड़कर फिर से किस करने लगा और इस बार तियांग से कहता है ये बहुत ही डीप और रोमांटिक होने वाला है, तुम तैयार हो ना इस रात के लिए। और ये रात जो है पहले की रात से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तियांग स्माइल करते हुए कहा मैं भी इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जंगकुक का तियांग बहुत ही रोमांटिक होने लगे। तो गाइस यही पर ही ध्यान कहता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। जो लोग टॉप 3 की स्टोरी सुनना चाहते हो, एवरीडे टॉप 3 की स्टोरी अपलोड किया जाता है तेकुक FF हिंदी स्पेलिंग पर, उस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।